तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? तो मान लेते हैं कोई फंक्शन f(x) है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो f(x) को कहा जाता है इंटीग्रैंड। f(x) को कहा जाता है इंटीग्रेशन। f(x) क्या हो सकता है? f(x) कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे sin x, tan x, cot x, cos x, ये सब फंक्शन, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। या फिर कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे कि x स्क्वायर, x क्यूब, ठीक है, x वेरिएबल का कोई फंक्शन हो सकता है। तो उस फंक्शन को, जिस फंक्शन को इंटीग्रेशन किया जाता है, उसको इंटीग्रैंड कहा जाता है। यानी f(x) इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। f(x) को क्या कहा जाता है? तुम लोग बताओ। इंटीग्रैंड, ठीक है। और ये जो सिंबल है, ये सिंबल इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये सिंबल जिसमें लगा रहेगा उसका इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है उसको इंटीग्रैंड कहेंगे, और ये सिंबल है इंटीग्रेशन का। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, यानी कि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा यानी कि एंटी डेरिवेटिव को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। ये तो समझ गए कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, लेकिन ये किस चीज को, कोई किसी चीज का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इंटीग्रल ऑफ f(x) ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जनरली f(x) क्या है? f(x) एक फंक्शन है। f(x) क्या है? फंक्शन है। इसका कोई ग्राफ हो सकता है, f(x) का कोई ग्राफ हो सकता है। अगर यदि sin x है तो sin x का एक ग्राफ बनता है, साइनसोइडल, इस तरह का ग्राफ होता है। अगर यदि cos x है तो cos x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। पूरा एक साइकिल यहां से यहां, ठीक है, sin x का ऐसे, ठीक है। और अगर यदि पैराबोलिक फंक्शन है तो पैराबोलिक फंक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो हर कोई फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है। तो f(x) का भी कोई ग्राफ होगा। f(x) मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, sin x हो सकता है, cos x हो सकता है, cot x हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो उस फंक्शन का एक ग्राफ बनेगा, एक कर्व बनेगा। उस कर्व में जो एरिया, उस कर्व में वो कर्व और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बनेगा, उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ऑफ f(x). इंटीग्रल ऑफ f(x) क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो एरिया है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर में कितना एरिया है उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं? इंटीग्रल ऑफ f(x) का जो ग्राफ है, वो ग्राफ के अंदर में कितना एरिया बन रहा है वो उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां पर भी ये बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये cos x का है ना, तो cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसका एरिया को बताएगा। समझ रहे हैं? मान लेते हैं इसका वैल्यू आ जाएगा 100, मान लेते हैं 100 आ गया, तो इसका जब इंटीग्रेशन 100 आएगा तो यानी कि इसका जो एरिया होगा वो 100 मीटर स्क्वायर होगा। उसी तरह से अगर यदि हम इंटीग्रेशन ऑफ sin x करेंगे, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इसके एरिया को बताएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। यानी कि हम लोग इंटीग्रेशन का यूज किसी फंक्शन के ग्राफ के अंदर का एरिया निकालने में कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अब हम लोग समझेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन क्या होता है? तो हम लोग तो पहले जान चुके हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का। अगर डिफरेंशिएशन अगर जानता है, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? d/dx x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। ये होता है
जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू ये आएगा, यानी कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए, एक्स क्यू आना चाहिए। बोलो, जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये आ रहा है, तो इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, यानी कि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब एक्स क्यू आना चाहिए। तो देख लेते हैं, इसीलिए यानी कि जब 3x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, एक्स क्यू आना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि इतना का डिफरेंशिएशन इतना होता है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं 3x² का एक्स क्यू होगा। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, 3 को बाहर करेंगे, फिर x² का हो जाएगा x का पावर 3/3, फिर 3 कटेगा। तो अभी वो नहीं करने जा रहे, हम जान रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, अभी सिंपल में देख रहे हैं। अब देखो, अगर यदि मान लेते हैं d/dx x का पावर 3 प्लस मान लेते हैं 4 है, इसका भी अगर यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x² और 4 का 0, इसका भी 3x² हुआ। अब मान लेते हैं d/dx x³ माइनस 2/3, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। यहां पर भी वही सेम वैल्यू, इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो भी यही वैल्यू आ रहा है, ये भी इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, तो सब है ना। यानी कि जब इसमें जब 3x² आया तो 3x² का भी इंटीग्रेशन x³। अब इसका 3x² आया तो यानी कि 3x² का इंटीग्रेशन यहां पर कितना हो सकता है, जब इसका डिफरेंशिएशन x³ प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 3x² आया, यानी हम बोल सकते हैं कि 3x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस 4 भी हो सकता है, x³ प्लस 4 भी हो सकता है। उसी तरह से जब x³ माइनस 2/3 का डिफरेंशिएशन 3x² आया, यानी 3x² का इंटीग्रेशन x³ माइनस 2/3 भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, यानी हो सकता है, यानी कि हम लोग यहां देख रहे हैं कि हर जो वैल्यू के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट आ रहा है, जैसे 3x² का यहां पर x² आया, इसके बाद कुछ नहीं है, मान लेते 0 है। ध्यान दो, 3x² का इंटीग्रेशन किए तो x³ आया, 3x² का इंटीग्रेशन क्या आया, x³, तो x³ के बाद कुछ नहीं है, मान लेते हैं यहां पर 0 है। अब यहां पर देखो 3x² का यहां पर इंटीग्रेशन, यहां पर 3x² का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, x³ प्लस 4, यहां पर क्या आ रहा है 3x² का इंटीग्रेशन x³ माइनस 2/3। यानी कि देखो हर एक चीज में कोई ना कोई कांस्टेंट है, यहां पर 4 है, यहां पर कांस्टेंट क्या है 4 है, यहां पर -2/3 है, -2/3 है, यहां पर 0 है। ठीक है, हर एक चीज में मतलब कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट आता ही है। अगर यानी कि याद रखना, इंटीग्रेशन करने के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना पड़ता है, एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब कोई भी वैल्यू का एक कांस्टेंट लिया जा सकता है। इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट लिया जाता है जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज टेकन इन इंडेफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 3x² होगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ प्लस कुछ भी हो सकता है, 0, 4, 2/3 कुछ भी हो सकता है ना, तो हम मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, तो c मान लेते हैं। ठीक है, c, ठीक है, c भी ले सकते हैं, बोलो 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ले लिए, क्योंकि c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट लिया जाता है c। अच्छा, इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, ये तीनों में इंटीग्रैंड सेम है, सेम चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अलग अलग कांस्टेंट आ रहा है। ध्यान दो, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या यहीं पर रुक जा रहा है, यहां से यहां तक क्या यहीं पर रुक जा रहा है, नहीं, यहीं तक खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे भी है, आगे भी जा रहा है। तो हम यहां पर कोई x बराबर x का लोअर लिमिट कितना है और x का हाई अपर लिमिट कितना है, ये अभी हम डिफाइन नहीं किए, ये भी हम नहीं बताए। यहां पर x बराबर
जीरो है या पाई है या पाई बाय 2 है, ये अभी हम नहीं बताए। बताए क्या? नहीं बताए। अगर मान लेते x बराबर 0 और यहाँ पर x बराबर पाई रखते, या 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 होगा ना, पाई में पाई बाय 2 जोड़ो कितना होगा 3 पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2। ठीक है, ध्यान दो। तो इसके आगे भी और जा रहा है, लेकिन अगर यदि हम x बराबर 0 से x बराबर पाई का इंटीग्रेशन करने बोलेंगे तो हम यहां से यहीं तक का एरिया निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम यहां कोई लिमिट नहीं देते हैं तो वो इंडिफिनिट कहलाता है। ध्यान दो, जब डिफाइन कर देते कि हमें यहां से यहां तक निकालना है, 0 से लेकर पाई तक का निकालना है, तो हम डिफाइन कर दे रहे हैं, एरिया को डिफाइन कर दे रहे हैं कि ये इसी एरिया, यहां से यहीं तक का एरिया निकालना है। और अगर यदि हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लिमिट नहीं दे रहे हैं, माने वो अनडिफाइंड है, पूरा जहां तक जाएगा ग्राफ तहां तक का हमें एरिया निकालना है, तो वो कहलाएगा इंडिफिनिट इंटीग्रल। जब हम लोअर लिमिट या और अपर लिमिट नहीं दे रहे हैं, जो इंटीग्रेशन करेंगे उस इंटीग्रेशन को कहते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। और जब यहां पर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट बता देते हैं, x का लोअर लिमिट और x का अपर लिमिट बता देते हैं, लोअर लिमिट और हायर लिमिट बता देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? डिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, और उसमें कोई कांस्टेंट नहीं देना पड़ता है, उसमें कोई इस तरह का अलग अलग कांस्टेंट नहीं आएगा। डिफिनिट इंटीग्रल में कोई भी अलग अलग कांस्टेंट नहीं आता, डायरेक्ट आएगा x3, उसमें कुछ भी प्लस c या 4 2/3 ऐसा कुछ भी नहीं आता है। तो इतना समझो कि इंडिफिनिट इंटीग्रल में कोई लिमिट नहीं बताते हैं और डिफिनिट इंटीग्रल में लिमिट बताते हैं। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये अगर जब तुम लोग याद कर चुके तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं याद किए हो तो एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे तुरंत। देखो, अगर कोई कांस्टेंट है c, उसका अगर यदि डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं तो क्या आता है? 0। यानी कि अगर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान देना इंटीग्रेशन के साथ में हमेशा एक dx लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि dx का मतलब क्या होता है? dx रिप्रेजेंट्स द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है dx। dx का मतलब हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर dy लगा रहता है, अगर dy लगा रहता है तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मतलब c, यानी कि c। अब देखो, उसी तरह से d बाई डी एक्स, अगर x का हमें डिफरेंशिएशन करना है तो कितना आता है? 1। तो 1 का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? dx, और dx का क्या आता है? इंटीग्रेशन x। अच्छा, ध्यान देना, हमेशा इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं c। ठीक है, वो तो पहले बता चुके हैं। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, x के पावर n+1 बटा n+1। ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है? x का पावर n। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन भी x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n+1 बटा n+1 होता है। ठीक है, प्लस में c लगाते हैं। ठीक है, उसके उसी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x प्लस c। उसी तरह से 1/x का पावर n, इसका क्या हो जाएगा? तो जो x का पावर n होता है ना, सेम उसी तरह से x का पावर, जब ये 1/x का पावर n है, यहाँ पर dx लगा रहेगा, ये 1/x का पावर n है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम x का पावर n को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -n हो जाएगा। तो सेम देखो उसी फॉर्मेट में आया, यहाँ पर केवल -n है, वही फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x का पावर -n+1 बटा -n+1 और प्लस में c लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर यदि हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है e का पावर x। ठीक है, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ये आता है। तो अगर यानी कि e का पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तब भी e का पावर x ही आएगा। बोलो, e का पावर x प्लस c। जब हम लोग, याद रखना, a का पावर x dx इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो a का पावर x बटा log a आता है।
ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, इतना याद रखना, इंटीग्रेशन सब याद रखना, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में भी जान लेते हैं कि sin x का, sin x cos x का, ये सब का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, बोलो, cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। और याद रखना किसका डिफरेंशिएशन, ध्यान दो, किसका डिफरेंशिएशन माइनस में होगा, जिसका फर्स्ट में c होगा। जैसे कि sin x का फर्स्ट में c है क्या, नहीं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन वही अगर यदि हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का पहला लेटर c है ना, तो इसका माइनस ही आएगा, माइनस sin x। अगर cos x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस sin x आएगा। तो जब डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, sin x प्लस c। उसी तरह से जब cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आया तो sin x का इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसको अब माइनस को उधर भेजेंगे, माइनस cos x हो जाएगा। sin x बराबर हम पूछ रहे हैं ना, तो माइनस को उधर भेजो, तो माइनस cos x होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो उसी तरह से d बाई डी एक्स, साइन कॉस हो गया, अब tan को लेते हैं, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। उसी तरह से d बाई डी एक्स कॉट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉट का क्या होता है बोलो, कॉट का माइनस cosec स्क्वायर एक्स। बोले ना कि जिसका भी पहला लेटर सी है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन भी cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी कितना आएगा, माइनस cot x आएगा। cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी कितना आएगा, माइनस cot x प्लस c। sec x देखो साइन कॉस tan cot हो गया, अब sec और cosec लेंगे, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो sec x और tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसीलिए sec x और tan x इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c, ठीक है। अब cosec x का बताओ क्या कितना होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन बोलो, cosec x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x, ठीक है। तो इसका अगर यदि हम लोग cosec x और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तब कितना आना चाहिए, माइनस cosec x, माइनस cosec x माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। तो इतना याद रहना चाहिए, इसके अलावा और भी फॉर्मूला है, लेकिन अभी इतना काफी है। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन में आ जाते हैं। इवेलुएट करना है इंटीग्रल ऑफ x का पावर m प्लस m का पावर x प्लस m का पावर m, ठीक है, dx, ठीक है। इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, इवेल्युएशन करना है इस इंटीग्रल का, यानी इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दो, इंटीग्रेशन के अंदर में जितना भी टर्म है उसमें इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं, मतलब जितना भी टर्म है सबको इंटीग्रेट करते हैं। ध्यान दो, जितना भी टर्म है इंटीग्रेशन के अंदर में, इंटीग्रल के अंदर में जितना भी टर्म है सबका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि x का पावर m का भी इंटीग्रेशन करेंगे, m का पावर x का भी इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, हमेशा इंटीग्रेशन के बाद dx रहता ही है, अभी रहेगा। उसी तरह से m का पावर m का भी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है।
अब बताओ x का, हम लोग पढ़े थे कि x का पावर n रहेगा और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x का पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो सेम यहाँ पर x का पावर m है तो x का पावर m प्लस 1 हो जाएगा, बटा में m प्लस 1 होगा, प्लस यहाँ पर m का पावर x है ना। तो यानी कि हम लोग ये भी तो पढ़े ना, ये भी तो पढ़े हैं a का पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो, बताए थे, देखो बोलो क्या होता है? ax बटा log a। इंटीग्रेशन ऑफ x बराबर क्या होता है? a का पावर x बटा log a। यानी कि यहाँ पर m का पावर x है तो यहाँ पर हो जाएगा m का पावर x बटा log m। ठीक है, a के जगह पर यहाँ पर m है, a के जगह पर क्या m है, तो m का पावर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला याद किए थे a का पावर x, यहाँ पर a की जगह m आ गया। a भी एक कांस्टेंट है, m भी एक कांस्टेंट है। यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x वेरिएबल है। जनरली हम लोग वेरिएबल को x और y से लिखते हैं, ठीक है। तो a का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a का पावर x बटा log a। तो a की जगह पर यहाँ पर m आ गया है, m का पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? m का पावर x बटा log a, log m, प्लस m का पावर m। m का पावर m मतलब क्या, ये बताओ? m का पावर m मतलब कि a का पावर a, मतलब कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट का पावर कुछ कांस्टेंट करेंगे तब भी कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट का पावर कुछ कांस्टेंट करेंगे तब तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना। और उस कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? अगर यदि कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन होगा। dx के साथ में क्या रहेगा? यहाँ पर कुछ नहीं, मैंने 1 है, ठीक है। तो 1 dx का कितना हो जाएगा? बोलो, c dx क्या हो जाता है? x हो जाता है, ठीक है, cx। यानी कि यहाँ पर m का पावर m है, एक कांस्टेंट है, m का पावर m निकल जाएगा तो dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। और चूंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो इसके साथ में हमें क्या लगाना होगा? c, ठीक है, कोई दिक्कत? 1.2 ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स dx। ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन करना है। हम क्या बताए थे कि इंटीग्रेशन के अंदर में जितना भी टर्म रहेगा इंटीग्रेशन को उसमें सेपरेट कर देंगे, सब सारे टर्म में सेपरेट कर देंगे। यानी इंटीग्रेशन इसका भी होगा, इसका भी होगा, ठीक है, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो बताओ, सेपरेट करो इसमें। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स इसमें होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका? कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज, ये जो फॉर्मूला, ये जो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, हाँ, साइन इनवर्स एक्स होता है, याद रखना। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस सी, वो लास्ट में हम यहां पर लगा देंगे प्लस सी। तो इसका क्या हो गया? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यदि यहां पर भी देंगे तो यहां पर भी देना होगा, तो सी सी मिलके फिर नया कॉन्स्टेंट ही बनेगा, इसलिए हम डायरेक्ट लास्ट में ही लिखेंगे प्लस सी। माइनस cos x, देखो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन? cos x का, अगर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तब माइनस sin x, है ना, इंटीग्रेशन में पॉजिटिव sin x, ठीक है, इसका sin x। माइनस पहले से था इसलिए माइनस लिखे, हम केवल इसका बता रहे हैं, इसका sin x होता है, इसका sin x डायरेक्ट लिखेंगे sin x। अब इसका भी है ना, इसमें भी कुछ कांस्टेंट आएगा, इसमें भी कांस्टेंट आया था, दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट बनेगा c। तो ये हो गया आंसर, ठीक है, इसका भी यहां पर। बोलो, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, इतना दूर तक बताओ। स्टैंड अप, तुम बताओ, x का पावर m का इंटीग्रेशन ये किए, है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं? x का पावर n वाला फॉर्मूला लगाएं। x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, बाय n प्लस 1। हाँ,
तो ये वही वाला फॉर्मूला लगाए। उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला लगाए, इसका भी, इसमें ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है, कोफिशिएंट है बाहर निकल जाएगा। इसका होगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, मैंने 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 1 का है ना, 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाता है एक्स, 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, ठीक है। और सब में कुछ कुछ कांस्टेंट आएगा, तो सब का मिला के एक कांस्टेंट, बड़ा कांस्टेंट दे देंगे सी, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी सेपरेट किया इंटीग्रेशन को, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स माइनस एक्स आता है और कॉस एक्स का साइन एक्स आता है, ठीक है। इतना समझ गया, कोई दिक्कत इतना में समझ में आया, बोलो, ठीक है, क्लियर होगी।